नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में हो रहे एक बहुत ही ऐतिहासिक और सच कहूं तो काफी डरावने बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। आज कॉरपोरेट दुनिया में गजब की उथल-पुथल मची हुई है। एक तरफ बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी रेस चल रही है जो भविष्य की पूरी तस्वीर ही बदल रही है। आखिर ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? आइए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 15,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हाल ही के रिपोर्ट्स के मुताबिक जानी मानी आईटी कंपनी कॉग्निजेंट विश्व स्तर पर लगभग इतने ही जॉब्स कट करने की तैयारी में है। सिर्फ इस एक नंबर से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मौजूदा बदलाव का असर कितना गहरा और गंभीर होने वाला है। अब इस 15,000 के आंकड़े की असली अहमियत समझने के लिए हमें कॉग्निजेंट की स्केल को समझना होगा। देखिए, ये कोई आम कंपनी नहीं है, ये एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जिसका सालाना रेवेन्यू $21 बिलियन है। पूरी दुनिया में इनके 3.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं और सबसे अहम बात, इनमें से लगभग 2.5 लाख कर्मचारी अकेले भारत में हैं। सोचिए, यूरोप के टॉप 10 में से 9 बड़े बैंक इनकी सर्विस लेते हैं। मतलब साफ है, जब इतने बड़े लेवल की कंपनी में कोई हलचल होती है तो इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं और भारतीय वर्कफोर्स पर तो इसका सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ता है। और पता है, ये सिर्फ किसी एक कंपनी की कहानी बिल्कुल नहीं है। अगर हम थोड़ा दायरा बढ़ाएं तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली है। सिर्फ जनवरी से अप्रैल के बीच सभी आईटी कंपनियों को मिलाकर 92,000 से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। ऑरेकल ने 20,000 जॉब्स कट किए, मेटा अपने वर्कफोर्स का 10% कम कर रहा है और फ्रेशवर्क्स जैसी कंपनियों में भी छटनी हुई है। बड़े बड़े दिग्गज जिनकी ब्रांड वैल्यू आसमान पर हैं, वो सब एक ही समय पर बिल्कुल एक जैसे कदम उठा रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन कंपनियों के बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। इसका सुराग हमें कॉग्निजेंट के प्रोजेक्ट लीप नाम के एक इंटरनल इनिशिएटिव से मिलता है। कंपनी के अंदर एक मेमो सर्कुलेट हुआ जिसमें बताया गया कि वे अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं में भारी निवेश करने वाले हैं। असल में अब ये बड़ी टेक कंपनियां सिर्फ एआई अडॉप्टर बनकर खुश नहीं हैं। मतलब वे केवल पहले से मौजूद एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इसके बजाय वे एआई बिल्डर बनना चाहती हैं। वो अपना खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी तकनीक विकसित करना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है और इस बदलाव के लिए उन्हें अपने फंड्स को एक बिल्कुल नई दिशा में मोड़ने की जरूरत पड़ रही है। और इस नई रणनीति की कीमत क्या है? पूरे $320 मिलियन। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों में इतनी बड़ी रकम सिर्फ सेवरेंस फंड के तौर पर अलग रखी है। इस पैसे का इस्तेमाल विशेष रूप से उन कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने के लिए किया जाएगा जिन्हें 6 से 12 महीने का एडवांस वेतन देकर विदा किया जाना है। इतनी बड़ी रकम को देखकर ही साफ हो जाता है कि छटनी की ये योजना कितनी व्यापक है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि लोगों को निकालने के लिए इतने करोड़ों डॉलर क्यों बहाए जा रहे हैं। चलिए इस वित्तीय गणित को समझते हैं। ये बहुत ही कैलकुलेटेड कदम है। पहला, कर्मचारियों को भारी एडवांस पैकेज देकर निकाल दो। दूसरा, इससे कंपनी का भविष्य में होने वाला लंबे समय का कैश फ्लो आज़ाद हो जाता है। और तीसरा, इस आज़ाद हुए पैसे को पूरी तरह से नए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दो। मतलब आज लाखों डॉलर देकर भविष्य की अत्यधिक महंगी तकनीक को वहन करने का रास्ता साफ किया जा रहा है। ये जो बदलाव है ना, इसे हम डेटा सेंटर शिफ्ट कह सकते हैं और ये पुराने और नए आईटी मॉडल का अंतर बिल्कुल साफ कर देता है। पहले कंपनियों क्लाइंट मैनेजर्स और डेटा वेरीफाई करने वाले हजारों इंसानों पर निर्भर थी, लेकिन अब फोकस पूरी तरह से बदल गया है। अब कंपनियां अपना खुद का इन हाउस डेटा सेंटर बना रही हैं, एनवीडिया जैसे बेहद महंगे और पावरफुल जीपीयू खरीद रही हैं और प्राइवेट डेटा प्रोसेसिंग की क्षमताएं जुटा रही हैं। इन फिजिकल हार्डवेयर और सर्वर फार्म्स को बनाने में सचमुच अरबों डॉलर का खर्च आता है। लेकिन रुकिए, इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा और बेहद दिलचस्प नजरिया भी है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का ये बयान जरा ध्यान से सुनिए। उनका मानना है कि कई कंपनियां एआई का नाम सिर्फ एक ढाल या बहाने की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उनके शब्दों में कहीं तो कंपनियां मेरा नाम लेकर बिल फाड़ रही हैं और अपनी भीड़ कम कर रही हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज ही इन नौकरियों को खत्म कर रहा है या फिर ये महज एक कवर अप है? इस तरह हमारे सामने इस पूरी स्थिति को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आते हैं। एक तरफ है द एआई शिफ्ट,
जहां ये तर्क है कि कंपनियों को सच में एआई क्रांति में बने रहने के लिए भारी पूंजी चाहिए। और दूसरी तरफ है द एआई स्केपगोट, यानी एआई को बलि का बकरा बनाना। इस नजरिए के मुताबिक कंपनियां निवेशकों को डराए बिना अपने एक्स्ट्रा कर्मचारियों को हटाने के लिए बस इस तकनीक की हाइप का फायदा उठा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्षों के अपने अपने बेहद मजबूत तर्क मौजूद हैं। खैर, कारण चाहे जो भी हो, कॉरपोरेट दुनिया तो बदल रही है। तो ऐसे में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? यहाँ सबसे अहम सबक जो हमें याद रखना है वो ये है, एआई शायद हमारी नौकरी ना ले, लेकिन एआई का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला एक इंसान जरूर ले लेगा। भले ही इंडस्ट्री में कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, इसके खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारी अडैप्टेबिलिटी, यानी नई चीजें सीखने और खुद को लगातार बदलने की क्षमता। इस एआई के दौर में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। लगातार अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना आज कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। ईमेल्स के लिए क्लॉड जैसे ऑटोमेशन टूल्स में महारत हासिल करना, एआई की मदद से अपने वर्कफ्लो को तेज बनाना और कम से कम 30 से अधिक एआई टूल्स की अच्छी खासी जानकारी रखना, ये सब एक इंसान को बिगिनर से प्रो लेवल तक ले जाते हैं। जो इन टूल्स में माहिर हो जाएगा, उसे किसी भी माहौल में पछाड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो अंत में हम सबको खुद से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये विशाल लहर हमें बहा ले जाएगी, या हम नई चीज़ें सीखकर इस लहर पर कामयाबी से सर्फिंग करना सीख लेंगे? इसका फैसला पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और समय के साथ खुद को अपग्रेड करते रहिए।